देखो, मैंने कई सारे एसेज इवैल्यूएट किए हैं, बहुत इन डेप्थ जा कर के इवैल्यूएट किए हैं, लेकिन मैं तुमको एक तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से तुमको ऐसे प्रैक्टिस करना चाहिए कि तुम्हारा ऐसे में इम्प्रूवमेंट सबसे तेज़ी से हो। देखो, जब तुम इतना एक फुल लेंथ ऐसे लिख देते हो इस तरीके का, वास्तविकता क्या होती है कि जब पूरा ऐसे बन करके तैयार हो गया, तब मैं कितना भी इनपुट दे दूं यहाँ पर, उतना इम्प्रूवमेंट नहीं आने वाला। एक बात। दूसरी बात, तुम जब ऐसे लिखते हो इस तरीके के बड़े बड़े, तुम्हारे 1.5 घंटे ख़त्म हो जाते हैं उसमें। मैं तुमको सही तरीका बताता हूँ ऐसे पढ़ने का। एग्जाम्पल देखो, ये एक मिनी ऐसे है, ठीक है। ये रहा टॉपिक, ये रहा यहाँ पे मेरा सारा एक्सप्लेनेशन। अब ये चीज़ बनाने में मेरे को लगता है, समझ लो 20 मिनट, ठीक है। तुम्हें लगेगा 30 मिनट, प्रैक्टिस के साथ तुमको लगने लगेगा 20 मिनट। अब ये जब तुम्हारा बन गया, तो इससे तुमको ये बनाने में कोई भी टाइम नहीं लगने वाला, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो ऐसे प्रैक्टिस करने का तरीका ये होता है। मैं तुमको एक ही टॉपिक करके दिखाता हूँ। टॉपिक है फॉरगिवनेस कैन बी अ फॉर्म ऑफ इनजस्टिस। सबसे पहले तुमको ये टॉपिक समझना है, इस टॉपिक में कहा क्या जा रहा है। फॉरगिवनेस कैन बी अ फॉर्म ऑफ इनजस्टिस मतलब इनजस्टिस कैसे हो सकता है फॉरगिवनेस, कि कई जगह पे जस्टिस करने का मतलब होता है पनिशमेंट देना। अब अगर तुमने वहाँ पे फॉरगिवनेस कर दिया तो इनजस्टिस हो गया, ठीक है। तो हमारा सब टेक्स्ट क्या हो गया, देयर आर इंस्टेंसेस वेयर पनिशमेंट इज नेसेसरी, ठीक है। इफ यू फॉरगिव इंस्टेड दैट इज इनजस्टिस। तो अब देखो पॉइंट्स ही ऐसे में क्या क्या कवर होंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये फॉरगिवनेस के कितने प्रकार होते हैं, कैसे कैसे आप फॉरगिव कर देते हो, किन केसेस में आप अनजस्टली लोगों को फॉरगिव कर देते हो। वाई इज फॉरगिवनेस इनजस्टिस, जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। वाई इज पनिशमेंट जस्टिस ऑल्सो व्हेन, कब पनिशमेंट देना ही जस्टिस है। इस तरीके से अनजस्टली फॉरगिव कर देने के आउटकम क्या होते हैं, इसको प्रिवेंट कैसे करना है। और एक कॉन्ट्रास्ट हम देंगे इसमें कि भाई कब फॉरगिवनेस इनजस्टिस नहीं होता है, ठीक है। अब ये देखो फॉर्म्स ऑफ फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस के कई तरीके हो गए भाई। लेटिंग गो की जाने दो, छोड़ दो, फॉरगिव एंड फॉरगेट। माइनर पनिशमेंट दे दिया, ठीक है। माइनर पनिशमेंट जहाँ पे मेजर पनिशमेंट होना था, माइनर पनिशमेंट इज अ फॉरगिवनेस। नॉन प्रोसिक्यूशन इज अ फॉरगिवनेस, ठीक। फॉरगिवनेस इनजस्टिस कब हो जाता है, जब आपकी ड्यूटी है किसी को पनिश करना। अगर पनिशमेंट से कोई पर्पस सर्व हो रहा है। देखो पनिशमेंट की भी थ्योरीज होती हैं, उन थ्योरीज में से एक थ्योरी होती है पनिशमेंट की, थ्योरी ऑफ रेट्रीब्यूशन, कि जिसके साथ गलत हुआ है, तो जो आदमी पनिशमेंट दे रहा है वो गलत करने वाले को, गलत जिसके साथ हुआ है उसके बिहाफ पे पनिशमेंट दे रहा है, तो उसकी ड्यूटी बनती है। और एक रिफॉर्मेटिव पनिशमेंट होती है कि भाई जिसको पनिशमेंट मिली है वो पनिशमेंट प्राप्त करके रिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पनिशमेंट की नीड जो होती है यहाँ से आती है। अब देखो क्यों आदमी गलत तरीके से फॉरगिवनेस दे देता है। पहली चीज़ तो मॉरल वीकनेस होती है, ठीक, कि आप करप्ट हो, आप कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हो, आपने पनिशमेंट नहीं दिया एडिक्वेट। दूसरा होता है लैक ऑफ करेज, कि भाई मैं पनिशमेंट तो दे दूं, कल कोई मेरा ही दुश्मन हो जाए। फिर होता है लैक ऑफ फर्मनेस, कि भाई पनिशमेंट देने के लिए भाई आपको फर्म होना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, कई लोगों में ये नहीं होता। और मिसप्लेस सेंस ऑफ मर्सी, कि भाई आपको दया आ गई, जहाँ दया नहीं आनी चाहिए थी वहाँ पर आपको दया आ गई, आपने जो है फॉरगिवनेस दे दिया और इनजस्टिस कर दिया। अब इसके आउटकम क्या होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो होती है कि लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन हो जाता है। लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन हो जाता है। उसके बाद जब लोग देखते हैं कि क्रिमिनल को जस्टिस में वो फॉरगिवनेस मिली जा रही है, तब क्या होता है, लोग धीरे धीरे करके जस्टिस को अपने हाथों में लेने लगते हैं, और जो ट्रस्ट है सिस्टम्स में वो सारा का सारा इरोड हो जाता है, ठीक है। ये सारे मेरे पॉइंट्स हैं। अब इन एक एक पॉइंट को अगर आप बढ़िया से एक्सप्लेन करके लिखोगे तो आपका एक ऐसा ऐसे बन नहीं जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। और ये बनाने में आपको कितना टाइम लगा, 15 से 20 मिनट, 30 मिनट नए लड़के को, ठीक। अब इंट्रो देख लो, इंट्रो भी इसी सारे एग्जाम्पल से मैंने इंट्रो बना दिया, ठीक है। द रिसेंट केस ऑफ अ पुणे यूथ, पुणे में वो कार एक्सीडेंट हुआ था। द रिसेंट केस ऑफ अ पुणे यूथ हु किल्ड 2 people बाय रनिंग देम ओवर shocked the national conscience. This was not only due to the severity of the accident but also because of the minor punishment given by the court. The culprit was directed to write an essay on the damages of rash driving. This episode effectively proves that forgiveness can be a form of injustice. देखो इंट्रोडक्शन में ही एग्जाम्पल के साथ टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब आगे की सारी कहानी में हाथों हाथ लिख सकता हूँ, मेरा ऐसे कभी भी